हमारे सभी भाई बहनों को मैं उनकी आत्मा को प्रणाम करता हूँ अपने हृदय से। आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे ही होंगे और इंतजार कर रहे होंगे कि फिर एक नया स्टेप, नया एक वातावरण बनाने के लिए नई चीज लेकर के हम आपके पास तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, पहुंचाने का। और आप अच्छी तरह से इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। क्यों सुनेंगे? इसलिए कि ये ऐसा एक चैप्टर है जो आज का विषय है, वो है गायत्री को कल्पवृक्ष क्यों कहा गया है। मित्रों, आपने सुना होगा कि कल्पवृक्ष स्वर्ग से आया था, जिसके नीचे बैठ करके समस्त कामनाओं की पूर्ति होती थी। आपने सुना होगा। लेकिन सत्य है, कभी वर्णन मिलता है कि एक यात्री यात्रा कर रहा था और यात्रा करते करते उसको थकान आ गई, तो एक कल्पवृक्ष का ही पेड़ था, उसके नीचे वो बैठ गया और थकान आ गई और सोचा कि कहीं कुछ पानी पीने को मिल जाता तो अच्छा होता। धीरे से देखा कि एक झरना फूटा और पानी तेजी के साथ बहने लगा। वो यात्री बड़ा प्रसन्न हुआ। वो यात्री प्रसन्न होने के बाद अपनी प्यास को बुझाया, फिर कुछ देर बैठा, कहा भूख लगी है, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो फिर क्या पूछना था। इतने में ही देखा कि एक सुंदर स्त्री भोजन का थाल लेकर के और रख के चली गई। देखा ही जैसे ही भोजन का थाल, अपने जीवन को धन्य माना और भोजन उसने ग्रहण किया। उसकी क्षुधा शांत हो गई। क्षुधा शांत होने के बाद फिर भोजन करने के बाद थकान था ही, सोचा कि सुंदर अगर पलंग होता तो लेट करके थोड़ी सी नींद ले लेते, आराम कर लेता, विश्राम कर लेता। इतने में देखा कि एक सुंदर सा पलंग, उस पे बिस्तर बिछे हुए, तकिया लगी हुई, चादर रखी हुई। जैसे ही देखा और लेट गया। लेट करके सोचे लगा कि ये कौन है, ये देने वाला कौन है जो हमारी मनोकामनाओं को पूरा ही कर देता है। मैंने सोचा प्यास लगी है, पानी आ गया। मैंने सोचा भूख लगी है तो भोजन आ गया। मैंने सोचा कि आराम करने के लिए बिस्तर होते तो बिस्तर भी आ गया, चारपाई भी आ गई। ये कैसे, ये कौन है, कहीं भूत तो नहीं? और भूत प्रकट हो गया। जैसे ही सोचा कि भूत तो नहीं, वैसे ही भूत प्रकट हो गया और अंदर से वो उसके रोए खड़े हो गए। रोए खड़े हो गए और सोचा कि ये भूत कहीं हमको निगल न जाए, खा न जाए। वो भूत बड़े तेजी के साथ झपटा उस यात्री को और खा गया, भूत लेके चला गया। मित्रों, ये कहानी कोई दूसरी नहीं। हमने उस कल्पवृक्ष को तो नहीं देखा आज तक कि कोई ऐसा कल्पवृक्ष हो इस धरती पर जो कि उसके नीचे बैठ करके सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, मनचाही कामना की पूर्ति हो सकती है। लेकिन अगर है तो उस स्वर्ग से इस धरा पर आई है, जिसे गायत्री कहा गया है। गाकारो गतितम प्रोक्तो याकारो शक्तिदायिनी त्रात्राचाच ईकार स्वयं परम। जो सूक्ष्म से सूक्ष्म सत्ता महसूस होता है हमको, उसकी शक्ति गायत्री ही है। और गायत्री को ही ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने, विद्वानों ने इसको कल्पवृक्ष का नाम दिया है। क्यों? इसलिए कि गायत्री का पल्ला पकड़ करके गायत्री के साधक को कल्पवृक्ष की तरीके से मनचाही समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। जो चाहता है वो उसको मिल जाता है इस गायत्री के द्वारा। तो ये
हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि यह गायत्री कल्पवृक्ष है। परम पूज्य गुरुदेव ने इस कल्पवृक्ष गायत्री को अपने जीवन में धारण किया और मनचाही कामना की पूर्ति मिली और भी समस्त ऋषियों ने मुनीषियों ने इस गायत्री के पल्ले को पकड़ा और अपने जीवन में उसको धारण किया, तो वो कल्पवृक्ष उसकी मनोकामना की पूर्ति हो गई। उसी प्रकार से जिस प्रकार से उन ऋषियों को मनीषियों को परम पूज्य गुरुदेव को ये गायत्री कल्पवृक्ष की तरीके से उनके जीवन में उतरी और जो चाहा सो प्राप्त किया। आपने देखा कि इतनी बड़ी साधना करके उन्होंने चाहा कि दुनिया का परिवर्तन, तो दुनिया का परिवर्तन भी हो जाएगा, हो रहा है, महसूस होता होगा। ये क्या है? ये गायत्री की शक्ति है। ये गायत्री की शक्ति है कि एक छोटे से घर में पैदा होकर के और इतनी विशाल शक्ति उनको प्राप्त हो गई जो आज शायद किसी को प्राप्त हुई हो। ये किसके द्वारा? उस गायत्री के द्वारा। इसलिए ये गायत्री, इसीलिए उसको कहा गया है ये गायत्री कल्पवृक्ष है, गायत्री कामधेनु है, गायत्री पारसमणि है। मित्रों, ऋषियों और मनीषियों ने क्या किया? इस गायत्री का नाम कल्पवृक्ष दिया है। इसलिए आप सभी अधिक से अधिक अगर मेरी इस आवाज को सुनेंगे, वीडियो को, तो आप लोग इसको जरूर धारण करेंगे। गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें, तो आपको कल्पवृक्ष की तरीके से वो चीज की प्राप्ति होती हुई चली जाएगी जो आप चाहते हैं। अगर अच्छा लगे तो एक बार लाइक सब्सक्राइब करने का फर्ज बनता है, इसलिए कर देना। लेकिन गायत्री मंत्र अपने जीवन में जरूर धारण करना, तो आपको उसकी शक्ति प्राप्त हो जाएगी, आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी, आपकी कामनाएं पूरी होती हुई चली जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद है।